इस 40 रुपए के PDF से मैंने सिर्फ 24 घंटे में 6000 रुपए अर्न किए और अभी तक मैंने इससे पे अर्न कर लिए हैं और मैं बिना प्रूफ की बातें नहीं करता। सो ये देखो, डे 1 पे मेरे 61 सेल्स आए थे जिससे मेरे 6039 रुपए की अर्निंग हुई और ये तो सिर्फ डे 1 की अर्निंग थी। मैं आपको इस वीडियो में अपनी पूरी अब तक की अर्निंग बिल्कुल डिटेल में दिखाऊंगा। प्लस मैंने इस PDF मतलब ई बुक को कैसे बनाया, इसकी कैसे मार्केटिंग की और सबसे मेन मैंने इस ई बुक से अभी तक कितना कमाया है, ये सब आपको जानने को मिलेगा अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे। सो बेसिकली मैं अपना पूरा रोड मैप बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप भी अपना डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाने के 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट सिलेक्शन, सेकंड कंटेंट राइटिंग और पैकेजिंग, थर्ड डिजाइनिंग, फोर्थ पब्लिशिंग एंड फिफ्थ सेल्स एंड मार्केटिंग। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन हमको अपने नीश के अकॉर्डिंग करना होता है। लाइक अगर आप एडिटिंग ट्यूटोरियल बनाते हो तो आप अपने एसेट्स एंड XML को सेल कर सकते हो और अगर आप थंबनेल डिजाइनिंग सिखाते हो तो आप थंबनेल के मटेरियल्स एंड PSD को सेल कर सकते हो। बट मेरे केस में मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज देता हूँ और नॉलेज सेल करने का बेस्ट तरीका होता है कोर्स या ई बुक। बट कोर्स बनाने में काफी ज्यादा पैसे एंड टाइम लगते हैं, इसलिए मैंने ई बुक को सिलेक्ट किया। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद अब बारी आती है कंटेंट राइटिंग की। तो कंटेंट राइटिंग करना तो मैं खुद से ही प्रेफर करता हूँ बट आप चाहो तो इसमें AI का हेल्प ले सकते हो। बट कंटेंट राइटिंग से पहले कंटेंट प्लानिंग करना भी जरूरी है। जैसे मैंने अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही अपने चैप्टर्स की प्लानिंग की। मेरे ऑडियंस मेरे ग्रोथ सीक्रेट जानने में इंटरेस्टेड थे तो मैंने अपना फर्स्ट चैप्टर इसी के ऊपर बनाया। फिर मैंने अपने सेकंड चैप्टर में बताया कि अगर मैं बिल्कुल 0 से स्टार्ट करूँ तो मैं अपने चैनल को फिर से 100 के सब्सक्राइबर तक कैसे पहुंचाऊंगा। फिर थर्ड चैप्टर में मैंने 2026 के लिए कुछ बेस्ट यूट्यूब निशेस बताए और फोर्थ चैप्टर में मैंने स्क्रिप्टिंग एंड स्टोरी टेलिंग को बिल्कुल डिटेल में सिखाया एंड फिफ्थ चैप्टर में मैंने अपने स्किल्स को कैसे मोनेटाइज करे इसके बारे में बताया। और लॉन्च के 2 वीक के बाद मैंने इसमें एक और न्यू चैप्टर ऐड किया जो था फ्रीलांसिंग के ऊपर। कंटेंट लिखने के बाद अब बारी थी पैकेजिंग की। एक अच्छी पैकेजिंग से ही उस प्रोडक्ट की कस्टमर की नजरों में एक अच्छा इमेज बनता है। तो मैंने एक अच्छे से डिजाइनर को हायर करके अपना कवर एंड मॉकअप डिजाइन करवाया। बट आप कैनवा से फ्री में भी अपने ई बुक का कवर बना सकते हो। जैसे मैंने कैनवा के फ्री टेम्पलेट का यूज करके इस वाले कवर को बनाया था। कैनवा में आप लोगों को काफी सारे फ्री टेम्पलेट मिल जाते हैं जिसको आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके अपना एक बेस्ट सा कवर बना सकते हो। तो ये तो काफी ज्यादा सिंपल था। कंटेंट राइटिंग एंड पैकेजिंग के बाद अब बारी आती है डिजाइनिंग की। तो इसे भी आप कैनवा की हेल्प से इजीली कर सकते हो। वहाँ पे आप लोग को काफी सारे थीम एंड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। उसमें सिर्फ आपको अपने कंटेंट को पेस्ट कर देना है जो आपने अपने नोट्स या कहीं पे भी लिखा होगा। बट मेरा ये फर्स्ट ई बुक था सो मेरे को अपनी ऑडियंस की नजरों में एक अच्छा इंप्रेशन बनाना था। सो मैंने डिजाइनर हायर करके एक पेजों को मैन्युअली डिजाइन करवाया। जैसे कुछ पेजेस आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब बारी आती है प्राइसिंग सिलेक्ट करने की। तो मैंने इसका प्राइसिंग काफी सोचने के बाद सिर्फ 99 रुपीज रखा। बिकॉज इस ई बुक से मेरा मेन एम पैसे कमाना नहीं बल्कि सेल्स सीखना एंड ऑडियंस का ट्रस्ट गेन करना था। इसलिए मैंने इतनी सारी वैल्यू एंड एक्सपीरियंस सिर्फ 99 रुपीज में दिया ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई हाई प्राइस प्रोडक्ट भी लॉन्च करता हूँ तो मेरी ऑडियंस को पता हो कि ये बंदा 99 में इतनी वैल्यू दे सकता है तो इतने रुपीस में वो कितनी वैल्यू देगा। और मेरा ये प्लान वर्क भी करा। मुझे काफी सारे पॉजिटिव फीडबैक्स है जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे भी कुछ फीडबैक्स देख सकते हो। और जहाँ बाकी क्रिएटर्स अपनी ऑडियंस को कुछ सेल करते हैं तो उन्हें बैकलैश मिलता है बट मुझे उल्टा बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। ये फायदा होता है एक मैच्योर ऑडियंस बेस बनाने का। और इससे मेरी कितनी सेल्स हुई ये तो मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगा ही। बट ये सब इतना भी स्मूथ नहीं था। मुझे काफी सारे प्रॉब्लम फेस भी करने पड़े और आपको तो एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा जो है प्लेटफॉर्म। मेरे पास मेरी खुद की वेबसाइट थी जिसपे मैंने अपने प्रोडक्ट को अपलोड किया था। जिस वेबसाइट का डोमेन, होस्टिंग एंड डिजाइनिंग करवाने में मेरे काफी सारे पैसे खर्च हो गए। बट आई नो आप लोग इतना पैसा अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। तो रिसेंटली मैंने एक रील में सुपर प्रोफाइल के बारे में सुना था जहाँ पे कोई भी बंदा अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। बट ये चीज मुझे तब पता चली जब मैंने अपनी वेबसाइट बना ली थी। पर आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करना। वेबसाइट बनाने में सच में भाई बहुत पैसे खर्च होते हैं। बट चलो मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप सुपर प्रोफाइल पे अपने प्रोडक्ट को कैसे अपलोड कर सकते हो। तो मैं अपनी इस वीडियो के इंट्रो का XML को आप लोग को यहाँ पे अपलोड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ सुपर प्रोफाइल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एंड डोंट वरी इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे साइन अप कर लेना है। उसके बाद आप लोग को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को अपना एक स्टोर बनाना है। तो सिंपली यहाँ पे हमें स्टोर के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे नीचे हम लोग को ऐड कंटेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ।
तो यहाँ पे हम काफी सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, बट हम लोग को यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है तो सिंपली यहाँ पे सेल डिजिटल फाइल्स के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पे फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे सबसे ऊपर हम लोग को अपने पेमेंट पेज का टाइटल डालना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ ओपी भाई इंट्रो XML, बिकॉज मैं यहाँ पे अपने इंट्रो का XML सेल करना चाहता हूँ। उसके बाद नीचे वाले सेक्शन में हम लोग को एक इमेज को अपलोड करना है, उस इमेज का साइज 16:9 में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 10 MB से कम वाले इमेज को अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन डालने का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो मेरे XML में जो जो चीज है वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। उसके बाद सिंपली हमें सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग को ऐड रिसोर्सेज में अपने प्रोडक्ट के लिंक को डालना है, तो मैंने अपने XML फाइल को अपने ड्राइव के अंदर अपलोड कर दिया है, तो मैं सिंपली अपने ड्राइव के लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर नीचे हम लोग को प्राइसिंग सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो मैं यहाँ पे फिक्स्ड प्राइस पे टिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस को 199 रख देता हूँ एंड डिस्काउंटेड प्राइस को मैं यहाँ पे 99 रख सकता हूँ। आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपना प्राइस सेट कर सकते हो। उसके बाद लिमिटेड क्वांटिटी को हम ऑफ ही रहने देते हैं एंड सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम लोग को अपने वेबसाइट के थीम को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमें 3 तरह के थीम देखने को मिलते हैं। तो मुझे ये फर्स्ट वाला ही थीम अच्छा लग रहा है, तो मैं फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ और बाकी आप नीचे वाले सेटिंग्स को भी देख सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं सिंपली इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट अपलोड हो चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे पेमेंट पेज पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे बस मेरा KYC कंप्लीट करना बाकी है। KYC का मतलब होता है इसमें मेरे को अपने बैंक अकाउंट वगैरह को ऐड करना है ताकि पेमेंट सिंपली मेरे बैंक में आ सके। तो मैं यहाँ पे अपना KYC भी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इतना सिंपल है अपने प्रोडक्ट को इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना। और बाकी मैंने सुपर प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हो तो आप लोग को फर्स्ट मंथ में 80% का डिस्काउंट मिलेगा। और इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे ईमेल ऑटोमेशन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो भी बंदे आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं उनको आप अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में सिंपली यहीं से रीडायरेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोग को ऑटो DM का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसका यूज करके मैंने अपने ओपी एनिमेशन के इंस्टाग्राम अकाउंट पे 60K फॉलोअर्स गेन किए थे। तो इस तरीके से आप लोग भी सुपर प्रोफाइल का यूज करके अपना काफी ज्यादा टाइम एंड पैसा सेव कर सकते हो। तो चलो अब बारी आ चुकी है अपने ओपी मोड ईबुक की अर्निंग रिवील करने की। तो यहाँ पे मैं अपने वेबसाइट के एनालिटिक्स के रिवेन्यू वाले सेक्शन में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 नवंबर 2025 को मैंने अपने ईबुक को लॉन्च किया था एंड फर्स्ट डे पे मेरे 61 सेल्स आए थे, जिससे मेरी 6039 रुपए अर्निंग हुई थी। और 2 नवंबर को मेरे 29 सेल्स आए थे, मतलब सिर्फ 2 दिनों में ही मैंने 110 बुक्स सेल कर दिए। एंड ऐसे 3 नवंबर को 14 सेल, फिर 8 सेल, फिर 13 सेल। तो ऐसे ही मेरे फर्स्ट 5 डेज की अर्निंग 30,000 प्लस की थी। बाकी आप उसके आगे के भी सेल्स देख सकते हो। 6 नवंबर को मेरे 9 सेल्स हुए थे। उसके बाद मैंने अपने इंस्टाग्राम पे इसकी काफी ज्यादा मार्केटिंग की थी, फिर मेरे सेल्स 2 दिन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए। जैसे अगले दिन मेरे 16 सेल्स आए, फिर उसके बाद मेरे 12 सेल्स आए। और आप लोगों को तो पता ही है इंस्टाग्राम की स्टोरी 24 घंटे के बाद हट जाती है, फिर जब स्टोरी हट गई तो सेल्स में थोड़ा डिक्रीज आया। फिर ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे थोड़े थोड़े सेल्स आते रहते थे। उसके बाद 16 नवंबर को मैंने अपने वीडियो के अंदर प्रमोट किया था तो 7 सेल्स आए। फिर नेक्स्ट डे पे कोई सेल नहीं आया, बट अगले दिन फिर से 3 सेल्स आ गए। फिर मैंने अपने ईबुक की मार्केटिंग बिल्कुल ही बंद कर दी, क्योंकि अब मुझे अपने न्यू ईबुक की हाइप बनानी थी। बट फिर भी आए दिन मेरे पुरानी वीडियो से ही सेल्स आते रहते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। तो इस तरीके से पूरे नवंबर के मंथ में मेरी 22,279 रुपए की सेल्स हुई। और इस टाइम तो मेरे चैनल पे सिर्फ 10-12 हजार ही सब्सक्राइबर थे और मेरे इंस्टाग्राम पे सिर्फ 500 ही फॉलोअर्स थे। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो एक न्यू चैनल से ही मैंने सिर्फ 22,000 की सेल्स कर ली, जिसमें पूरा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइज मेरे ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट दिखाने के लिए। तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में कि मुझे ईबुक के बाद क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो हमारा फर्स्ट एंड सबसे मेन प्रॉब्लम था पायरेसी। कुछ नॉनसेंस टेलीग्राम चैनल वाले मेरे ईबुक को फ्री में ही अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर देते थे, वो भी बिना ये सोचे कि मुझे ई बुक बनाने में कितने पैसे लगे हैं और कितनी ज्यादा मेहनत लगी है। बट आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे मेल्स पे एंड इंस्टा DM के थ्रू बताया ये सब चीजें एंड मैंने उन टेलीग्राम के ओनर से बात करके उन सभी चीजों को रिमूव करवा दिया। बट इस प्रॉब्लम का भी मेरे पास एक सोल्यूशन था। तो जो भी मेरे ई बुक को परचेज करता था उसको मैं अपने प्राइवेट टेलीग्राम कम्युनिटी का एक्सेस देता था, जहाँ पे मैं वीकली हर सैटरडे 9 PM आप लोगों से बातें करता हूँ, आप लोग की प्रॉब्लम को सुनता हूँ एंड उसका सोल्यूशन देता हूँ। सो काफी लोगों ने जिन्होंने पायरेसी करके ही मेरे बुक को पढ़ा, वो भी मेरे सिर्फ कम्युनिटी में ज्वाइन होने के लिए उन्होंने मेरी बुक को फिर से परचेज किया। इस करके मुझे ज्यादा लॉस भी नहीं हुआ। तो अगर आप लोग को मेरे ई बुक को परचेज करना है एंड मेरे कम्युनिटी में ज्वाइन होना है तो ई बुक को परचेज करने के बाद उसके स्क्रीनशॉट के साथ मुझे इस मेल ID पे अपने टेलीग्राम यूजर नेम सेंड कर देना। मैं आपको अपने प्राइवेट टेलीग्राम कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा। तो आई होप आप लोग को मेरी इस पूरी जर्नी से सीखने को मिला होगा। तो आप लोग भी अपने डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने की जर्नी को स्टार्ट करो। तो कमेंट करके बताओ आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी एंड कमेंट में एक हार्ट ड्रॉप कर देना, जिससे मुझे पता लग जाए कौन कौन मेरी वीडियोस को एंड तक देखता है। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो की एडिटिंग पसंद आती है और आप लोग भी मेरी जैसी वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो के ऊपर क्लिक करो, हमारी मुलाकात वहीं होगी।